ईरान ने अमेरिका को इतला दी है कि वो मुकम्मल तबाही की हालत में है। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा, कहा कि ईरान चाहता है कि हम जल्द अज जल्द आबने हरमुज़ खोल दें। ईरान के लोग अपनी क़यादत की सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि वो ये कर लेंगे। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर ईरान की नई तजावीज़ से नाखुश हैं। अमेरिकी अहदेदार ने कहा कि सदर ट्रंप का मौक़िफ़ है कि ईरान एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार ना हुआ तो मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं। ईरानी तजावीज़ पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका को मिली। तजावीज़ में मुस्तकिल जंगबंदी की ज़मानत शामिल। ईरान ने कहा कि अमरीका को पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफजोदगी का हक़ तस्लीम करना होगा। ईरान की जानिब से अमरीका को नई तजावीज़ दिए जाने का इम्कान। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ताज़ा सूरत हाल पर ईरानी क़यादत से तबादला ख्याल करेंगे। अमरीका और ईरान जितने दूर नज़र आ रहे हैं उतने दूर नहीं। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारतकारी जारी है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का मज़ाहिब के एहतराम को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी कांग्रेस से खिताब में कहा कि रवादारी आज़ादी का दिफा ज़्यादा ज़रूरी है। बरतानवी अब अमरीका इत्तेहाद माज़ी की कामयाबियों पर कायम नहीं रह सकता। यूरोप और अमरीका की शराकतदारी पहले से ज़्यादा अहम है। जो इत्तेहाद 9/11 के बाद नज़र आया उसकी आज यूक्रेन के दिफा के लिए ज़रूरत है। नए ख़तरात मजबूत दिफाई कोशिशों का तकाजा करते हैं। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की प्रेस डिनर हमले की मजम्मत, कहा कि तशद्दुद का ये अमल कभी कामयाब नहीं होगा। जमहूरी ममालिक अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद रहेंगे। बरतानिया और अमरीका ने मुश्तरका रास्ते तलाश किए। बरतानिया और अमरीका का इत्तेहाद तारीख़ी है। बरतानवी बादशाह और मलिका की वाइट हाउस आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अमरीकी सदर और मेलानिया ट्रंप ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तकरीब के खिताब में सदर ट्रंप का कहना था कि मेरी वालिदा को बादशाह चार्ल्स पर क्रश था। वालिदा चार्ल्स के बचपन से ही उन्हें पसंद करती थीं। तेल बरामद करने वाला ग्रुप टूट गया। मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। फैसला 1 मई 2026 से नाफिजुल अमल होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ऑयल की फ़रोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया। ईरान, सऊदी अरब, इराक और कुवैत ओपेक के अहम रुकन हैं। ओपेक प्लस में रूस और दीगर ममालिक शामिल हैं। ओपेक प्लस 2016 में कायम हुआ। ओपेक और ओपेक प्लस ऑयल की पैदावार और कीमतों का तयन करते हैं। यूएई के वज़ीर तवानाई कहते हैं कि फैसला तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक माशी विजन के तहत किया गया। मुल्की तवानाई की पैदावार में सरमायाकारी को तेज़ करना चाहते हैं। आलमी तेल मार्केट पर फैसले के असरात मुतवक्के। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $111.20 फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $99.78 फ़ी बैरल में फ़रोख्त होने लगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत खलीज ताउन काउंसिल का जद्दा में गैर मामूली सरबराही इजलास। कतर, यूएई, कुवैत और दीगर ममालिक के सरबराहान और दीगर नुमाइंदे शरीक हुए। इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक़ मुश्तरका कोशिशों को हम आहंग करने के तरीक़ों पर गौर। आबने हरमुज़ की बहाली समेत अमन के लिए कोशिशों का भी जायज़ा लिया गया। अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की GCC इजलास में गुफ्तगू, कहा कि मौजूदा सूरत हाल का तकाजा है कि हम राबते और मशावरत को मज़ीद मजबूत करें। खलीजी ममालिक का किरदार सिफारतकारी की हिमायत में मुअस्सर बनाना होगा। ईरान NPT की जायज़ा कॉन्फ्रेंस 2026 का नायब सदर मुंतखब। अमरीका का फैसले पर अदम इत्मीनान का इज़हार। ईरानी सफ़ीर रज़ा नशफी और अमरीकी नुमाइंदे क्रिस्टोफर की एक दूसरे पर लफ्ज़ी गोलाबारी। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि इंतखाब नामुनासिब है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर शदीद खदशात हैं। जौहरी अदम फैलाव के उसूलों की पामाली करने वाले मुल्क को ऐसे फ़ोरम की क़यादत नहीं सौंपी जानी चाहिए। ईरान ने इंतखाब को सिफारती कामयाबी करार दे दिया। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि फ़ैसला रुकन ममालिक के एतमाद का इजहार है। ईरान आलमी माहिदों के तहत अपने हुकूक का दिफा जारी रखेगा।
अदलिया में जजेस तबादलों के बड़े फैसले। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के दीगर सूबों में तबादलों की मंजूरी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ का सिंध हाई कोर्ट तबादला करने की मंजूरी। जजेस के तबादलों की कसरत राय से मंजूरी दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादिम सुमरो के तबादले की सिफारिश वापस ले ली। जुडिशल कमीशन इजलास के एलामिया में कहा गया कि जजेस के तबादले आइन के आर्टिकल 200 के तहत किए गए हैं। खाली आसामियों को सिर्फ तबादले के जरिए ही पुर किया जाएगा। खाली आसामियों को नई तैनाती तो सुपुर्द नहीं किया जाएगा। न पेशावर हाई कोर्ट में न सिंध और लाहौर हाई कोर्ट में बेहतरीन जजेस की कमी है। नए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस उन हाई कोर्ट्स के जजेस से ज़्यादा काबिल है। न वहाँ जजेस की कमी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वो मौक़िफ़ रहा है कि सबसे पहले इसके रूल्स फ्रेम हो और रूल्स फ्रेम होने के बाद अगर किसी जज को ट्रांसफ़र करना है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन वज़ा हो पहले से कि किसी जज को ट्रांसफ़र किया जाए। 50 बरसों में अदलिया के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई का मौक़िफ़ है कि किसी हाई कोर्ट में जजेस की कमी नहीं थी। हम इस फैसले की सख्त मुखालफत करते हैं। अली जफ़र ने कहा कि जजेस के ट्रांसफ़र की ठोस वजूहात होनी चाहिए। बगैर वजूहात के जजेस का ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। जजेस ट्रांसफ़र से मुताल्लिक रूल्स बनाए जाएँ। अस्करियत पसंदों का माली के दारुल हुकूमत बमाको के करीब काती शहर में हमला। अरब मीडिया के मुताबिक हमले में कम अज़ कम 23 शहरी और फौजी अहलकार हलाक हुए। 2 रोज़ कबल माली के वज़ीर दिफा खुदकुश हमले में हलाक हो गए थे। हमलावरों ने जनरल सादियो कामारा के काती में घर को खुदकुश कार बम से निशाना बनाया था। लाहौर में तेज़ आंधी के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। आंधी और बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासर। लैस्को के 200 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। फ़ैरोज़वाला और गिरदोनवाह में भी तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसे। वज़ीराबाद शहर और गिरदोनवाह में तेज़ आंधी और बारिश। मौसम खुशगवार। न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में मियाँ बीबी के अंधे कत्ल का मुअम्मा हल। मुलजिम मकतूलीन का पड़ोसी निकला। गिरफ्तार मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिम ने मकतूलीन को चाय में नशावर दवा पिलाकर जान ली। खातून हुमा की लाश ग्राउंड फ्लोर और अनवर की पहली मंजिल से मिली थी। पुलिस की तफ्तीश जारी।